तो मैं आपको बता रही थी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यहाँ से शुरू किया कि हम इस संसार के अंश हैं और एक उन्नतिशील देश के नागरिक हैं, और वो ये भी कहते हैं कि आपकी क्या महत्वाकांक्षा जीवन में होनी चाहिए और किस तरह से आप उन्नतशील देश के नागरिक बने, ये भी उन्होंने आपको बताया। और उसके बाद उन्होंने आपसे ये कहा कि जो समृद्धि और आध्यात्म है ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ये कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा वो गलत कहते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि किसी भी तरीके से भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग करना गलत नहीं है, किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार की आपके जीवन की कमी नहीं कही जाएगी, किसी भी प्रकार का आपके जीवन का ये पाप नहीं कहा जाएगा। और इसके बाद वो महर्षि अरविंद का एग्जाम्पल देते हैं और ये कहते हैं कि हम इस संसार में जितने भी सजीव और निर्जीव प्राणी हैं वो सब ऊर्जा के अंश हैं। उसके बाद वो आपको बताते हैं कि ये भी कहा गया है, जो मैंने आज पढ़ाया आपको, कि ऊर्जा के अंश हैं। और उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि किसी भी तरीके से जो भौतिक चीज़ें हैं या भौतिक वस्तुएं हैं वो अगर हम उनका अधिक प्रयोग करते हैं तो वो भी किसी भी तरीके से शर्मनाक या गलत नहीं है या गैर आध्यात्मिक नहीं है। हाँ, आप कम से कम वस्तुओं का संरक्षण करें, कम से कम वस्तुओं का संचरण करें, ये आप पर निर्भर कर सकता है, ये आप इसको सोच सकते हैं। लेकिन ये जो है इसमें किसी भी तरह की कोई शर्म की बात नहीं है अगर आप अधिक पैसा कमाते हैं और अधिक पैसे का उपयोग करते हैं। लेकिन वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जोड़ते हैं कि इसमें आप जो भी कार्य करेंगे, इसमें आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको क्या होना होगा, उसमें आपको ये करना होगा कि आप उस कार्य को अपने दिल से करें। आप क्या करें? आप उस कार्य को अपने दिल से करें, क्योंकि जब आप उस कार्य को अपने दिल से करेंगे, अपने हृदय से करेंगे और अपनी आत्मा को एक अभिव्यक्ति देंगे तो वो कार्य युवा शक्ति को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो आप जो युवा शक्ति है वो अपने सपनों को जाने और उन्हें ये बताए कि हम अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना कहीं से भी गलत नहीं है, बल्कि वो केवल हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे देश को भी स्वर्णिम युग तक ले जाएगा। और इसलिए हम इस कार्य को बिल्कुल कर सकते हैं और हम जो भी करें वो हृदय से करें और हम अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति उस कार्य के लिए दें। और जब हम जो कार्य करेंगे वो हृदय से करेंगे और आत्मा की अभिव्यक्ति उसमें आएगी तो हम अपने आसपास खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। हम क्या कर सकेंगे? हम अपने आसपास खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से मैंने आपका ये चैप्टर कंप्लीट किया है। इस चैप्टर में मैं आपको थोड़ा सा वर्क दूंगी कि आप इस चैप्टर में थोड़े से क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, मैं आपको PDF भेजूंगी और उन क्वेश्चंस को आप खुद अपने आप करेंगे, क्योंकि एक सरल चैप्टर है और आपके जो क्वेश्चंस आएंगे आपको पता है कि वो किस तरीके के आएंगे। तो आपके क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें आपको पता है कि सारे बच्चों के साथ ही ये है कि आपको वो क्वेश्चंस पैराग्राफ दिया जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, है ना। तो पहले जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता था, पहले के जो पैटर्न था एग्ज़ाम का, मतलब आई मीन टू से जब आपने 10th किया होगा तो केवल एक्सप्लेनेशन दिया जाता था, लेकिन अब आपको उस पैराग्राफ, जो पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया जाता है उसके क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। तो मैं आपको, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी लाइन बहुत अच्छे से पढ़ा दी है और अब आपको कई सारे चैप्टर्स में पढ़ा भी चुकी हूँ और 3-4 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। हाँ, फेयरली एग्ज़ाम के पहले मैंने कुछ PDFs भेजे थे, इसके बाद ये आपको जो असाइनमेंट दिया था गर्मी की छुट्टी में उसमें भी भेजे थे। तो इस बार जो ये चैप्टर है, चूँकि एक ईजी चैप्टर है और व्याख्या का ईच एंड एवरी लाइन मैंने आपको बेटा पढ़ा दिया है, तो मैं इसमें जो है वो आपको कुछ क्वेश्चंस अब भेजूंगी
जिन क्वेश्चंस को आपको इसी वीडियो के साथ भेजूंगी, उन क्वेश्चंस को आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। आप अभी मत करिएगा, मतलब आप परेशान मत होइए कि हमारी फेयर कॉपीज़ तो जमा हैं। तो जिन बच्चों की जमा हैं वो पीडीएफ को सेव कर लेंगे, और जब आपको कॉपीज़ मिल जाएंगी आप तब इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, क्योंकि ये एक छोटा चैप्टर है और एक्सप्लेनेशन चूँकि सिंपल है तो आपको जो भी पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट लग रहा हो उसका एक्सप्लेनेशन भी अपने आप लिखेंगे। समझ में आ रहा है? इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ मैं आपको होमवर्क दूंगी, और होमवर्क में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पैराग्राफ का आप एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में लिखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी और पैराग्राफ आपको बता दूंगी कि किस, थोड़ा सा हिंट दूंगी क्वेश्चंस की, ऐसा नहीं है कि पूरा आप पे ही डाल दूंगी। क्वेश्चंस मैं आपको पैराग्राफ्स दूंगी, और उस पैराग्राफ से जब आप उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे तो आपको वो क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो उसका असाइनमेंट जो है वो मैं आपको इस चैप्टर का दूंगी, ठीक है। इसके अलावा मैं जो आर्ट साइड के बच्चे हैं उनको ग्रामर का पोर्शन भी भेजूंगी। ग्रामर के पोर्शन का पीडीएफ वो अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी में लिखेंगे। कौन सा क्लास? 12th आर्ट्स, ठीक है। समझ में आ गया? अब चूंकि मैंने आपको, अब आपका प्रोज का पोर्शन बोर्ड के लिए भी पूरा हो चुका है। याद रखिए कि बोर्ड के लिए भी दोनों सारे क्लासेस का केवल एक चैप्टर बचा है, अशोक के फूल, वो मैं अभी फ़िलहाल छोड़ रही हूँ इसलिए क्योंकि दैट इज़ रियली अ टफ चैप्टर, और वो मैं आपका वेट करूँगी कि अगर नवंबर से आपके स्कूल खुल जाएं तो आप उसको फेस टू फेस ही पढ़ सकें। तो पढ़ाऊँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाऊँगी, जब स्कूल खुलेंगे तो आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो चैप्टर मैं आपको फेस टू फेस ही पढ़ाऊँ। तो तब तक आप उस एक चैप्टर को छोड़ दीजिए, और अब मैं कहानी का पोर्शन बोर्ड के लिए आपका पहले कंप्लीट करूँगी, क्योंकि एक ही कहानी आपकी बची है। पंचलाइट और बहादुर कहानी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसके पहले ध्रुव यात्रा कहानी भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपकी जो कहानियाँ हैं वो जो कहानियाँ बच्चों की आपकी बोर्ड में भी हैं वो ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी और बहादुर हैं। तो ये कहानियाँ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब अगले टर्न पे आपकी चूँकि केवल एक कहानी बची है, तो लाठी मैं आपकी नेक्स्ट टर्न पे शुरू करूँगी। कौन सी कहानी? लाठी कहानी मैं आपकी शुरू करूँगी। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, बीच में 3-4 दिन है, ट्यूसडे को मेरा वीडियो अब आपको मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ कि तब तक आप लाठी कहानी को ज़रूर अपने आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप एक बार कहानी रीड करे रहते हैं बेटा, तो जब कहानी हम यहाँ से समझाते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। समझ में आ गया? आपको कहानी जो है वो ज़्यादा आसानी से समझ में आती है, ठीक है। तो उस कहानी को भी आप कंप्लीट कर लीजिए, और साथ में जो आपको मैंने बताया है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी। इसके अलावा मैंने आपको आज एक छोटा सा क्या कहेंगे, असाइनमेंट वर्क दिया है कि आप कुछ भी क्रिएटिव वर्क करिए। एक क्रिएटिव वर्क दिया है कि कुछ भी क्रिएटिव वर्क अपने घरों में ज़रूर से करिए, और मुझे बताइए भी कि आपने क्या क्रिएटिव वर्क किया और उसका क्या पॉजिटिव इम्प्रेशन आपकी पर्सनालिटी पर पड़ा, उसका क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपकी पर्सनालिटी पर पड़ा, ये आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के ज़रिए। और इसके अलावा आप जो बच्चे अभी भी कॉपी नहीं बनाए हैं वो अच्छे से 2 कॉपीज़ हिंदी 1 की अलग और हिंदी 2 की अलग बना करके जमा करिए। और जिन बच्चों ने कॉपीज़ जमा कर दी हैं और उनकी बाद में मिलेंगी, वो कॉपीज़ वापस करने के बाद जब आपको मिलेंगी तो इस पीडीएफ के क्वेश्चंस ज़रूर से, ठीक है। सो एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर फैमिलीज़ हेल्थ, एंड गॉड ब्लेस यू।